हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल निराला ट्रेडर्स में। हम आज सीखेंगे कि ट्रेडिंग के कितने टाइप होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको पहली वीडियो में कि कैंडल के ट्रेडिंग के 6 टाइप होते हैं। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, चौथा मिड टर्म ट्रेडिंग, पांचवा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एंड छठा जॉबिंग एंड स्कैल्पिंग। आज इस वीडियो में हम इस चीज़ को पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा ट्रेडिंग किस टाइम फ्रेम में किया जाता है। सबसे पहला आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी स्टॉक के शेयर को उस दिन के मार्केट खुलने के बाद और उस दिन के मार्केट बंद होने से पहले खरीद बेच करते हैं। आसान भाषा में कहे तो एक दिन में की गई किसी स्टॉक के अंदर उसके शेयर की खरीद बेच को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कि हम किसी भी स्टॉक के शेयर को एक दिन में खरीद कर बेच देते हैं, भले ही वो कितना भी शेयर्स क्यों ना हो, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट होता है। हमको 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में ही ट्रेड करना है अगर जो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी शेयर को एक दिन से अधिक के लिए खरीदते हैं और उस शेयर को एक कंटिन्यूअस मूवमेंट तक होल्ड किए रहते हैं, जिससे हम स्विंग कहते हैं, जो कि ऊपर या नीचे किसी भी तरह हो सकता है। इसको एक दिन से अधिक और एक वीक या उससे ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का कहने का मतलब है कि इस ट्रेड को हम एक वीक से ज़्यादा तक होल्ड कर सकते हैं और यह एक स्विंग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये एक स्विंग है, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग है। तो ये जितना भी टाइम का होगा वो एक स्विंग ट्रेड के अंदर आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये डाउनफॉल है, यहाँ से प्राइस गिरना चालू किया और इतना गिरा, ये एक स्विंग है। इसी को स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर जो यहाँ से हम सेल करते और यहाँ पे आकर बाई करते, इतना जो प्रॉफिट होता, ये हमारा एक स्विंग है। और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हमारा टाइम फ्रेम जो सबसे बेस्ट है वो है 5 मिनट और 15 मिनट। इन्हीं दो टाइम फ्रेम के बीच में हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तीसरा आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होता है जिसमें हम अपने ट्रेड को एक वीक या उससे अधिक एक मंथ तक होल्ड करते हैं। कहने का मतलब है कि हम किसी भी शेयर्स को बाई करके एक वीक या उससे ज़्यादा तक होल्ड करेंगे, एक मंथ या उससे भी ज़्यादा तक अगर जो होल्ड किए रहेंगे उसके बाद बेचेंगे, वो ट्रेड हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है मिड टर्म ट्रेडिंग। मिड टर्म ट्रेडिंग यह होता है कि किसी भी स्टॉक के शेयर को अगर हम खरीद कर एक मंथ से अधिक, जैसे कि 1 मंथ या फिर 6 मंथ या 1 साल के से कम तक होल्ड करके उसे बाद में बेचते हैं, तो वह मिड टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। मिड टर्म ट्रेडिंग करने के लिए हमको चार्ट का टाइम फ्रेम जो यूज करना होगा वो यूज करना होगा 30 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे का। ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होता है जिसमें हम स्टॉक को खरीद के कई साल के लिए छोड़ देते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ज़्यादातर 1 साल से अधिक के लिए होल्ड किया हुआ शेयर को कहते हैं। अगर हम कोई भी शेयर खरीद कर 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किए रहते हैं और उसके बाद बेचते हैं 2 साल बाद या फिर 4 साल बाद या फिर 10 साल बाद, तो फिर वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए हमको टाइम फ्रेम जो यूज करना होगा वो 1 डे का टाइम फ्रेम, जिसको हम डेली टाइम फ्रेम बोलते हैं, या फिर
1 वीक का टाइम फ्रेम जिसको हम वीकली टाइम फ्रेम बोलते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। और छठा सबसे लास्ट जो हमारा है वो है जॉबिंग और स्कैल्पिंग। जॉबिंग और स्कैल्पिंग एक इतना छोटा है जो मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत कम होता है। कहने का मतलब है कि जॉबिंग स्कैल्पिंग वैसा ट्रेडिंग है जो हम लेस देन 50 मिनट, यानी कि इसमें जो हम ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी शेयर्स को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, उसको 15 मिनट से पहले खरीद कर प्रॉफिट हो या लॉस उसके अंदर बेच देते हैं, उसी को जॉबिंग और स्कैल्पिंग कहते हैं। इसमें हम मिनट के टाइम फ्रेम में अगर जो टाइम फ्रेम की बात करें इसमें, तो इसमें हम 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं जॉबिंग और स्कैल्पिंग में। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को शॉर्टली बता देता हूँ। जैसा पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग वो होता है जिसमें हम एक दिन में किसी भी शेयर्स को खरीद कर बेच देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट होना चाहिए। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को हम 1 हफ्ता और या 1 मंथ तक होल्ड किए रहते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो 5 मिनट, 15 मिनट का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वो होता है जिसमें हम 1 मंथ से ज़्यादा और 6 मंथ से कम तक, 1 या 1.5 मंथ तक जो ट्रेड को होल्ड किए रहते हैं उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं। जिसमें टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे वो 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे का होगा। मिड टर्म ट्रेडिंग वो होता है जो हम 1 मंथ से अधिक और 1 साल से कम तक किसी भी शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, उसको वो मिड टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। उसका टाइम फ्रेम 30 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटा होना चाहिए ट्रेडिंग करने का। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वही जो साल भर से अधिक टाइम तक अगर जो किसी भी शेयर्स को हम खरीद कर होल्ड किए रहते हैं और साल भर के बाद बेचते हैं, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आता है। टाइम फ्रेम जो होगा उसका वो 1 डे का टाइम फ्रेम पर या फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर उसको हम ट्रेडिंग लेंगे। छठा था जॉबिंग और स्कैल्पिंग, जो कि होता है 15 मिनट से कोई भी ट्रेड अगर जो हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं उसको 15 मिनट से पहले एग्जिट कर देते हैं, उसी को जॉबिंग और स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप जितने भी टाइप के ट्रेडिंग होते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। इस चीज़ को मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये है मिनट। आप 1 सेकेंड में इस सब को हटा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं ये जो अभी 5 मिनट है, तो ये कैंडल जो है एक कैंडल 5-5 मिनट की बनेंगी। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये एक कैंडल 15-15 मिनट के बनेंगे। तो ये 5 मिनट और 15 मिनट ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद ये सब टाइम फ्रेम जो है वो मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसे ही इन सब चीज़ों का यूज करना है। और ये रह गया ये डेली का टाइम फ्रेम है, जिसको हम डेली का टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। डेली के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके किसी भी शेयर्स को बाय करना है, उसको 1 साल के लिए होल्ड करना है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर आएगा। या फिर हमको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके उस चीज़ को होल्ड करना है। तो आशा करते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए।